ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट क्लास है आज बेटा, इसकी पहला टॉपिक है क्लास 12, फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो रेट का मतलब क्या है? जनरल मतलब, जनरल मीनिंग ऑफ रेट इज स्पीड। किसी रिएक्शन की कितनी स्पीड है उसे उसकी रेट बोलते हैं। रेट माने स्पीड, सिंपल। कोई रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है तो उसको बोलेंगे इसकी रेट बहुत तेज है, ठीक है। तो रेट मतलब स्पीड ऑफ अ रिएक्शन इन जनरल टर्म्स। तो रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और बाहर लगाते हैं माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। जैसे ये पेन है, पेन नहीं कोई और चीज लेते हैं। जैसे कोई कागज है, उस कागज को मैंने जला दिया, इसको नहीं जला सकते ना। तो एक कागज है, उसको मैंने बर्न कर दिया, तो बर्न कर दिया, कागज बड़ी तेजी तेजी से जलने लग गया, फिर बाद में धीरे धीरे हो गया। तो कितना कागज, कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उस कागज का विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम, उसको बोलेंगे उसकी रेट। तो क्योंकि कागज कम होता जा रहा है इसलिए बाहर माइनस लगाते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेट आप यहीं से निकाल सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ रेट, इसकी यूनिट कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो रेट की यूनिट हुई मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर तो मोलैरिटी की यूनिट हुई, और टाइम किसकी हुई? सेकंड। कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी, कितनी मोलैरिटी कितने टाइम में चेंज होती है उसे उसका रेट बोलते हैं। बात समझ में आई रेट क्या होता है? फिर बेटा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसे कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन क्या चीज है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। आप सबको पता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर आपसे बोलते हैं रेट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रोजन कम हो रहा होगा ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। अगर नाइट्रोजन के टर्म में हमें रेट लिखना है, अच्छा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी सी बाई डी टी, दोनों का मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट। तो आप इसको नाइट्रोजन के टर्म में अगर रेट लिखना है तो ऐसे लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ क्लोज ब्रैकेट नाइट्रोजन, क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है कंसंट्रेशन, और बाहर माइनस लगा दोगे, सेम। तो कंसंट्रेशन की जगह नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम। अगर मुझे रेट नाइट्रोजन के लिए लिखना है तो ऐसे लिखूंगा। हाइड्रोजन के टर्म में लिखना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में, तो कैसे लिखूंगा? डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन, और बाहर ध्यान सुनना, ये जो हाइड्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन का मिला के रेट है। तो एक हाइड्रोजन का क्या होगा? तो ये 3 नीचे चला जाता है और माइनस इसमें भी लगता है। तो हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों का मिला के था, तो एक हाइड्रोजन का क्या होगा? 1/3 ऑफ दिस। मैंने जो भी ये नंबर लिखा है उसको 1/, में करके ले आना हाइड्रोजन के टर्म में। अगर अमोनिया के टर्म में लिखना है रेट, तो कैसे लिखूंगा मैं? डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, और उसके बाहर जो कोफिशिएंट है वो क्या लगेगा? 1/2, और यहाँ प्लस लगाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम होगा। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ता जाएगा ना और रिएक्टेंट कम होता जाएगा, इसलिए उसकी रिएक्शन के रेट में नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट के रेट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप देखो। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया यही रिएक्शन है ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में मैं आपको बोलूं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम, इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 5 मोलर टू 3 मोलर इन 10 सेकेंड। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 5 मोलर था पहले, मोलैरिटी 5 मोल से कितनी मोल हो गई? 3 मोल। कितनी देर में? 10 सेकेंड। आपसे बोलेंगे फाइंड, 3 चीजें बोलेंगे आपको। फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितनी तेज बना वो भी बताओ। ये दो पार्ट है एक क्वेश्चन के। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखोगे कि भाई नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये क्वेश्चन लिखोगे। अब जिसकी मोलैरिटी दे रखी है, नाइट्रोजन की दे रखी है, तो नाइट्रोजन के टर्म में रेट लिखेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन, और बाहर क्या लगा देना है? माइनस। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? 5,
बाद में कितना हो गया 3। तो कंसंट्रेशन ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। कंसंट्रेशन चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बाद में 3 हो गया, पहले 5 था, तो कितना चेंज हुआ 3 माइनस 5। अब कौन में कितनी देर में हुआ 10 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो ये +2 हो जाएगा ना ऊपर, 5 माइनस 3 माइनस 5 -2 होगा, तो +2 अपॉन 10 कितना हुआ 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ये पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। ये पहला पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट, रेट था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताओ, अमोनिया का फॉर्मेशन। अब अगर हम सेम क्वेश्चन अमोनिया के लिए करें, तो अमोनिया के लिए रेट ऐसे लिखना पड़ेगा ना। आप देखो तीनों का LHS सेम है, आर सेम है, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है, स्पीड तो एक ही होगी, जितनी तेज ये डिक्रीज होंगे उतनी तेज वो इंक्रीज होगा। तो आर रिमेन सेम फॉर दिस हो सेम रिएक्शन, क्योंकि सभी रिएक्शन तो पूरी सेम ही है। तो अब अमोनिया के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिखना है। अब R तो आपके पास है ना, R की वैल्यू कितनी है 0.2, तो R की वैल्यू डाल दो 0.2, यहाँ 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 का कितना हो गया 0.4, तो d/dt ऑफ अमोनिया आ गया ये, यानी ये अमोनिया का रेट आ गया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 0.4। तो अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है 0.4, यूनिट सेम होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इतना पहले लिख लो और इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉज